आप सभी को जय यीशु। मैं सिस्टर सरोजिनी वॉइस फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ डिलीगन आप सभी का इस तालीम शिक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी तालीम शिक्षा का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भाग 2 अध्याय 11 पवित्र बाइबल का परिचय। आज हम लोग पवित्र बाइबल के बारे में सीखेंगे, उसका परिचय क्या है पढ़ेंगे। इस चित्र में हम लोग देखते हैं कि लोग अपने अपने पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग भी अपने घर में, गिरजाघर में बाइबल पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। तो हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। बाइबल मानव को जीवन देने वाला मुक्तिदायी ईश्वर का वचन है। ईश्वर पवित्र बाइबल द्वारा मनुष्यों से बातें करता है। जो भी संदेश ईश्वर मनुष्यों को देना चाहता है वह सब पवित्र बाइबल में निहित है। तो आइए देखते हैं पवित्र बाइबल तो बाइबल शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो बाइबल यूनानी शब्द के बिबिलोस से हुआ है। बाइबल यूनानी शब्द बिबिलोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पवित्र बाइबल एक धर्म ग्रंथ है जिसकी रचना करीब 1000 वर्षों में हुई है। यह ग्रंथ कई लेखकों द्वारा रचित है, इसलिए पवित्र बाइबल में कई ग्रंथों का समावेश है। और बाइबल का मूल भाषा इब्रानी है। तो बाइबल का मूल भाषा इब्रानी है। तो बाइबल सबसे पहले इब्रानी भाषा में लिखा गया था। पवित्र बाइबल की साहित्यिक शैली में भी भिन्नता पाई जाती है। इसमें कहीं ऐतिहासिक वृत्तांत, काव्य, नियमावली, पत्र और कहीं जीवन चरित्र आदि संकलित हैं। बाइबल हजारों वर्ष पहले लिखा गया था, तो उस समय के लोगों के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन पर आधारित है। और आप सभी ने बाइबल में देखा होगा कि बाइबल जो हमारा धर्म ग्रंथ है 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पुराना विधान और दूसरा भाग है नया विधान। तो बाइबल हमारा जो बाइबल है, हमारा धर्म ग्रंथ 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुराना विधान और दूसरा है नया विधान। पुराना विधान में 46 पुस्तकें हैं। तो पुराने विधान में 46 पुस्तकें हैं और यह 2 चरण में बांटा गया है। पहला चरण मौखिक प्रसारण, दूसरा चरण लिखित परंपरा। तो पुराने विधान की रचना 2 चरणों में हुई है। तो पहला चरण है मौखिक प्रसारण। पवित्र बाइबल जो आज हमारे हाथ में है वह एक क्रमबद्ध संपादित पुस्तक के रूप में है। संपूर्ण बाइबल भिन्न भिन्न पुस्तकों में प्रत्येक पुस्तक अध्यायों में और हर अध्याय वाक्यों में बांटा हुआ है। लेकिन आज से 3000 वर्ष पूर्व ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास है। तो लोग क्या करते थे? जो ईश्वर के चुनी हुई प्रजा थे वे ईश्वर के वचन को सुनते थे, अनुभव करते थे। जो भी वे अपने जीवन में ईश्वर के वचन को सुनते थे और जो भी उनका अनुभव रहा वह अपने बच्चों को
आने वाली पीढ़ी को बताते जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वे मतलब जो भी था बोलते जाते थे। पहला पीढ़ी जो भी उनका अनुभव और जो भी ईश्वर से सुने थे, दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को, इस तरह वे मौखिक रूप से, लिखा हुआ नहीं लेकिन मौखिक रूप से दूसरों को बताते जाते थे। और दूसरा चरण है लिखित परंपरा। पहला है मौखिक, जो बिना लिखे मुख से दूसरों को बताया जाता था, और दूसरा चरण है लिखित परंपरा। यहूदी लोग मिस्र देश से निकलने के बाद कनान देश पहुँचे, फिर भी शांति और चैन का अनुभव उन्हें नहीं मिला। राजा दाऊद तथा उसके पुत्र सुलेमान ने अपने पड़ोसी देशों को हराकर जब इस्राएल राज्य का निर्माण किया, तब पहली बार जनता ने राज्य में शांति अनुभव किया। उसी समय इस्राएल के ईश भक्त विद्वान लेखकों ने ईश्वर की वाणी जो मौखिक रूप में लोगों के बीच प्रचलित थी, आत्मा की प्रेरणा से लिखना शुरू किए। पहले तो लोग मौखिक रूप से एक दूसरे को बताते जाते थे, लेकिन जब राजा दाऊद और उसका पुत्र सुलेमान शत्रुओं से जीत गए, तो वे अपने राज्यकाल में ईश्वर की शांति का अनुभव किए। तब इस्राएलियों ने जो अपना अनुभव रहा, उसको ईश्वर के आत्मा से, ईश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर उस अनुभव को लिखने लगे, या आत्मा की प्रेरणा से लिखना शुरू किए। तो हम लोग जानते हैं बाइबल दो भागों में विभाजित है। पहला पुराना विधान और दूसरा नया विधान। और पुराना विधान दो भागों में, पहला भाग है मौखिक प्रसारण, जो लोग मुख द्वारा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने बच्चों को बताया करते थे, और ऐसे ही एक दूसरे को बताते बताते आगे ईश्वर के वचन को प्रसारण करते थे। और दूसरा चरण है लिखित परंपरा। तो जब दाऊद और उसका पुत्र जब शत्रुओं पर विजय पाई, और जब भी उन्होंने ईश्वर के सानिध्य, प्रेम जो अनुभव किया, उसको ईश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर लिखना शुरू किए। और तीसरा है तौरात या पंचग्रंथ। तौरात या पंचग्रंथ। तौरात बाइबल पंडित जूलियन वेलहाउसेन के अनुसार 4 प्रमुख परंपराएं अथवा दस्तावेज पंचग्रंथ या तौरात में देखने को मिलती है। इसे दस्तावेजिक परिकल्पना या डॉक्यूमेंट्री हिपोथेसिस कहते हैं। इस प्रकार भले ही मूसा को पंचग्रंथ या तौरात का लेखक माना जाता है, तो मूसा को पंचग्रंथ का लेखक माना जाता है, किंतु वास्तव में यह कई लेखकों द्वारा रचित एवं संपादित विभिन्न परंपराओं का संग्रह है। इसमें देखते हैं यहोशुआ से लेकर राजाओं के दूसरे ग्रंथ तक के ऐतिहासिक ग्रंथों में इस्राएल राष्ट्र का इतिहास पढ़ने को मिलता है, जो पहले मौखिक परंपरा के रूप में प्रचलित था। बाबुल निर्वासन के बाद विद्वान लोगों ने अपने राष्ट्र का इतिहास लिखना शुरू किया। साथ ही साथ अम्मोस से लेकर मलाकी तक के नबियों की पुस्तकें भी उनके शिष्यों ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में लिखा। राजा सुलेमान को सभी उपदेशात्मक
ग्रंथों का लेखक माना जाता है। उपदेशात्मक ग्रंथ के पीछे भी अन्य ग्रंथों के समान एक मौखिक परंपरा रही होगी। इसकी शुरुआत राजा सुलेमान के समय की है। ये 7 ग्रंथ भी बाबुल निर्वासन के बाद लिखे गए हैं और मकाबियों का ग्रंथ दूसरी सदी में लिखा गया। इस प्रकार पुराने विधान की 46 पुस्तकों ने 10वीं सदी से लेकर पहली सदी तक करीब 1000 वर्षों में अंतिम रूप प्राप्त किया है। तौरात या पंचतंत्र जो 5 पुस्तकें हैं जिसका लेखक मूसा को माना गया है। फिर अब हम शुरू करते हैं नया विधान। तो नए विधान की पुस्तकों की रचना 3 चरणों में हुई है। तो पहला चरण यह मसीही युग है। प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके सार्वजनिक जीवन, उनके मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तक की घटनाओं का समय है। तो पहला चरण में यह मसीही युग मतलब यीशु ख्रिस्त के जन्म से लेकर के उनके जो भी सार्वजनिक लोगों के लिए जो भी कार्य किए, उनका जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण तक का घटनाओं का चर्चा और जो भी उनके कार्य है वो लिखा गया है। दूसरा चरण प्रेरितों द्वारा सुसमाचार प्रचार की अवधि है। इसके अंतराल में शिष्य लोग मौखिक रूप से सुसमाचार की घोषणा करते हैं। तो दूसरा चरण में प्रेरित यीशु के शिष्यों ने जो भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं वो दर्शाता है। वो मौखिक रूप से जो भी वे प्रचार करते हैं। और तीसरा चरण यह सुसमाचार एवं अन्य पुस्तकों की लेखन की अवधि है। प्रेरितों के शिष्यों ने प्रभु यीशु तथा विश्वास संबंधी सारी बातों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुसमाचार के रूप में लिखने का कार्य आरंभ किया। हम जानते हैं कि नए विधान में 27 पुस्तकें हैं। संत पौलुस द्वारा अलग अलग कलीसियाओं को लिखे गए पत्र भी इसमें सम्मिलित हैं। तो नए विधान में 27 पुस्तकें हैं और संत पौलुस द्वारा अलग अलग कलीसियाओं को लिखे गए पत्र इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रकार नए विधान में विधान की 27 पुस्तकें 50वीं सदी से लेकर 11वीं ईस्वी के बीच लिखी गई है। नए विधान की 27 पुस्तकें 50वीं ईस्वी से लेकर 100वीं ईस्वी के बीच लिखी गई हैं। 5वीं से 65वीं ईस्वी तक संत पौलुस के पत्र सबसे पहले लिखे गए थे। तो 50वीं सदी से 65वीं सदी तक 65वीं ईस्वी तक संत पौलुस के पत्र सबसे पहले लिखे गए हैं। और फिर चारों सुसमाचार तथा अन्य पुस्तकें 65वीं ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग का बाइबल 2 भागों में विभाजित है, पुराना विधान और नया विधान। पुराना विधान में 46 पुस्तकें और नया विधान में 27 पुस्तकें। तो पहला जो पुराना विधान है उसका 2 चरण है। मौखिक चरण जो
मुख से बोला जाता था और दूसरों को पीढ़ी दर पीढ़ी बोल के उसका प्रसार किया जाता था। फिर दूसरा चरण लिखित परंपरा, जो लोग अपने जीवन में अनुभव किए उसको लिखना शुरू किए। तौरेत या पंचतंत्र जो मूसा द्वारा लिखा गया पुस्तक माना जाता है। तो मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ। मूसा द्वारा लिखित 5 पुस्तकों का नाम याद करेंगे। और फिर नया विधान जिसमें 27 पुस्तकें हैं और इसमें संत पौलुस अपने पत्र कलीसियाओं के लिए लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्री हिपोथेसिस के आधार पर 9वीं सदी की यहोवा परंपरा, 8वीं सदी की इलोहिम परंपरा, 7वीं सदी की विधि विवरणात्मक परंपरा तथा 5वीं सदी की पुरोहिती परंपरा से पंचग्रंथ का निर्माण हुआ है। पंचग्रंथ का निर्माण हुआ है मतलब जो हम विश्वास करते हैं जिसका लेखक मूसा है। तो वेलहाउसेन के आधार पर ईश्वर को यहोवा नाम से पुकारने वाली परंपरा, वेलहाउसेन के आधार पर ईश्वर को यहोवा नाम से पुकारने वाली परंपरा को यहोवा परंपरा तथा इलोहिम नाम से पुकारने वाली परंपरा को इलोहिम परंपरा कहते हैं, जो उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना ग्रंथ में पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि मूसा जो 5 पंचग्रंथ का उत्पत्ति किए हैं, जो लेखक हम मानते हैं वो है उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ। विधि विवरण ग्रंथ अपने आप में एक अलग ग्रंथ है, तो हम बोलते हैं इसको तौरेत या पंच ग्रंथ, जो अलग ग्रंथ है। बाबुल निर्वासन की बात 5वीं सदी में एक अन्य लेखक ने, जो एक पुरोहित था और जिसे पूजन विधि तथा धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि थी, इन सब विषय वस्तुओं को एकत्रित किया और बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को एक पुस्तक का रूप दिया। ये माना जाता है कि जो वो पुरोहित था जो धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि रखता था, उसने ये पुस्तकों को एकत्रित किया और इस 5 पुस्तकों का अलग रूप दिया। तो ये 5 पुस्तक कौन कौन से हैं? उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ एवं विधि विवरण ग्रंथ, जो हम मानते हैं जिसका लेखक मूसा है, जिसे हम तौरेत या पंचग्रंथ कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने पवित्र बाइबल का परिचय देखा या तो बाइबल के बारे में सीखे कि बाइबल शब्द का उत्पत्ति यूनानी भाषा के बिबलोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है पुस्तक, और बाइबल का मूल भाषा इब्रानी भाषा है। और हम जानते हैं कि पुराना विधान बाइबल दो भागों में विभाजित है, पुराना विधान और नया विधान। और पुराना विधान का 2 चरणों में विभाजित है। पहला चरण मौखिक प्रसारण, जो मुख से बोला गया, और दूसरा चरण है लिखित परंपरा, जो ईश्वर के वचन को जो लोगों ने विश्वास किया उसे उन्होंने लिखा है। और फिर तीसरा है वो है तौरेत या पंच ग्रंथ, जो जिसका लेखक मूसा को माना जाता है। तो वो पुस्तकें कौन कौन से हैं? ये पुस्तकें हैं उत्पत्ति ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, गणना ग्रंथ एवं विधि विवरण ग्रंथ। फिर है नया विधान, जिसमें 27 पुस्तकें हैं, वो 3 चरण में बांटा गया है।
तो बच्चों, आप हमारे पवित्र ग्रंथ बाइबल के बारे में आप लोगों ने कुछ सीखा है। तो आप अध्याय 11 का स्वयं अध्ययन करके बाइबल का परिचय सीख लीजिए। ठीक है।